नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नौ स्वदेश की इस बेहद खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और हमारे इस शो में हम बात करने वाले हैं बजट की। जी हां, बजट बस आने को है और ऐसे में किस तरह से हम सस्ते शेयर और बड़ा मुनाफा आपको दिला सकते हैं, यही हमारी कोशिश होने वाली है इस हमारी पेशकश के जरिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भी है और विकास, हमारे इस शो में बहुत कुछ होगा। बजट को लेके एक्सक्लूसिव खबरें भी होंगी, गेस्ट भी होंगे और क्या क्या मुनाफे की बातचीत होगी। बिल्कुल, इस पूरे आधे घंटे के अंदर हम आपकी तमाम तैयारी कराने वाले हैं मुनाफे को लेकर कि आपका मुनाफा कैसा होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कौन से सेक्टर्स पर आपको नजर रखनी है। तो आपको करना बस ये है कि आपको पूरा पैकेज मिलने वाला है। उस पैकेज के लिए आपको तैयारी इस तरह से करनी है कि आपको अपना टीवी का रिमोट जो है वो किनारे पे रख देना है अगले आधे घंटे के लिए। और आपको अगले इस आधे घंटे के अंदर सिर्फ बजट का डिस्कशन नहीं मिलेगा, आपको ऐसे 6 से 8 शेयर भी मिलेंगे जिन शेयरों को आप इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टिंग को फायदेमंद बना सकते हैं, अपने इन्वेस्टिंग को बजट के लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी ला सकते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान सनी अग्रवाल भी हैं जो आपकी इन्वेस्टिंग को आसान बनाएंगे अपने बेहतरीन रिसर्च के जरिए। चलिए, तो यहाँ पर सनी अरोड़ा हमारे जो गेस्ट हैं इनका स्वागत करते हैं। और सनी अग्रवाल हमारे साथ HOR SBI कैपिटल सिक्योरिटी से जुड़ गए हैं। सनी नमस्कार, स्वागत है आपका। और चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जो बताएंगे हमें बजट को लेकर एक्सक्लूसिव खबरें और बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं जिसकी उम्मीद आपको रखनी चाहिए, वो सब भी वो पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले सनी आप ही के पास आएंगे क्योंकि बजट का स्पेशल एपिसोड है ये, और ऐसे में बहुत नंबर क्रंचिंग आपकी ओर से भी चल रही होगी, बहुत रिसर्च भी आप तैयार कर रहे होंगे। अब ये बताइएगा, नंबर क्रंचिंग जब कर रहे हैं सनी, तो किन किन बातों का आप ख्याल रख रहे हैं और किन किन सेक्टर्स पर आपका फोकस है, क्या नंबर्स निकल कर आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून। आई थिंक अगर हम बजट की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली जो सबसे बड़ा आंकड़ा जो सभी बहुत ट्रैक करते हैं डीपली, आई थिंक फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर जो ट्रैक किया जाता है। तो आई थिंक लास्ट ईयर जो FY26 का जो टारगेट था 4.4% ऑफ GDP, लगता है ये साल वो अचीव होते हुए दिखेगा वो नंबर। क्योंकि हालांकि वो एक तरफ हमने देखा है कि इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में थोड़ी सी जो टारगेट है उससे पीछे नंबर चल रहा है, बट एट द सेम टाइम एक्सपेंडिचर का जो नंबर है उसमें भी थोड़ी बहुत कमी देखने मिल रही है। तो लगता है कि ओवरऑल फुल ईयर बेसिस पर FY26 में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट सेट किया था वो अचीव होते हुए दिखेगा। एट द सेम टाइम नेक्स्ट ईयर के जो फिस्कल डेफिसिट के जो नंबर रहेंगे एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, वहां भी जो फिस्कल कंसोलिडेशन की बात फिनेंस मिनिस्टर करते आ रहे काफी समय से, आई थिंक वहां भी एक हल्का सा डीप देखने मिलेगा। मे बी क्लोजर टू 4.2-4.3% ऑफ GDP कैन बी एन टारगेट फॉर नेक्स्ट अपकमिंग बजट। सेकेंड इंपॉर्टेंट नंबर ऑब्वियसली नॉमिनल GDP ग्रोथ का रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बेस है नॉमिनल GDP ग्रोथ का, उसी से लिंक जो है बाकी के साथ सभी आंकड़े हमें देखने मिलेंगे। तो हमारा ये मानना है कि आने वाले साल में जो नॉमिनल GDP ग्रोथ का जो अनुमान है मे बी क्लोजर टू 10-10.5% हो सकता है। इसे अगर हम स्प्लिट करें तो रियल GDP ग्रोथ 6.5 से 7% का अनुमान और साथ में 3-3.5% का इन्फ्लेशन का नंबर हम जोड़ देते हैं तो हमें लगता है कि 10-10.5% के आसपास का नॉमिनल GDP ग्रोथ का जो अनुमान है आने वाले साल के लिए हो सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट नंबर ऑब्वियसली गवर्नमेंट का केपेक्स का नंबर। लास्ट ईयर मुझे याद आ रहा है कि तकरीबन 11.2 लाख करोड़ का, जो कि 11.2 ट्रिलियन जिसे हम कह सकते हैं, इसका एक बजट किया गया था। लगता है कि उसके ऊपर 10 से 11% की जो ग्रोथ है आने वाले साल में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं नंबर बियॉन्ड 10-11% ऑन दिस केपेक्स नंबर ग्रोथ जो है उसको मार्केट बहुत बड़ा थम्स अप दे सकता है। एंड चौथा इंपॉर्टेंट नंबर ऑब्वियसली गवर्नमेंट की नेट बोरोइंग, जो कि 12 लाख करोड़ के आसपास का अनुमान हमें लगता है। अगर गवर्नमेंट की नेट बोरोइंग जो है वो वेल दायरे में रहेगी मार्केट एक्सपेक्टेशन के, तो कोई बहुत ज्यादा बॉन्ड यील्ड में हार्डनिंग होते हुए हम देखेंगे नहीं। बट ड्यू टू सम रीजन अगर बोरोइंग का जो टारगेट है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखता है तो हो सकता है कि थोड़े से बॉन्ड यील्ड में आने वाले समय में एक जंप आते हुए दिख सकते हैं। तो आई थिंक ये प्रीडोमिनेंटली ब्रॉडर बजट के परस्पेक्टिव से ये नंबर फोकस में रहेंगे। कमिंग टू सेक्टर, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जो बड़े सेक्टर हैं जहां गवर्नमेंट का बड़ा केपेक्स जाता है, जैसे डिफेंस और रेलवे, ऑब्वियसली दोनों में ही हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि एलोकेशन जो है बढ़ के आएगा आने वाले बजट में। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को पुश देने के लिए गवर्नमेंट ने जो PLI स्कीम चलाई थी, वहां मुझे लगता है कि अगेन वहां एक एलोकेशन बढ़ते हुए हमें दिखेगा। हमें लगता है कि सब्सिडी बिल जो है गवर्नमेंट आई थिंक वो फ्लैट रखेगी, वहां कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट आने वाले समय में शायद ना दिखे, जो कि एक पॉजिटिव साइन रहेगा फ्रॉम एन ओवरऑल
बजट पर्सपेक्टिव। और अगर कुछ चुनिंदा जो न्यू एज सेक्टर हैं जैसे डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ को कहीं ना कहीं इकोनॉमी को हेल्प करेंगे, ऐसे कुछ चुनिंदा सेक्टर्स के लिए मुझे लगता है कि नया प्रावधान हम ये बजट में आने वाले बजट में देख सकते हैं। रूरल फ्रंट पर नरेगा जो स्कीम है, जो कि बेसिकली रूरल बेल्ट में बेसिकली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, ऐसे कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। मुझे लगता है कि वहाँ एक अच्छा खासा एलोकेशन टू सपोर्ट द रूरल सेक्टर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हाउसिंग विल बी वन ऑफ एन फोकस एरिया, जहां शायद जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की जो क्राइटेरिया है उसे कहीं ना कहीं एक थोड़ी ढील देकर उसे वो टारगेट को बढ़ाया जा सकता है, ताकि ज्यादा मोर नंबर ऑफ यूनिट्स कैन बी कवर्ड इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक एक्सपोर्ट जो फोकस सेक्टर है जैसे टेक्सटाइल, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कतें दिख रही हैं, क्योंकि ट्रेड डील है ग्लोबली कहीं प्ले आउट नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि उन्हें सपोर्ट करने के लिए कुछ एक स्पेशल स्कीम का प्रावधान आने वाले बजट में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल मुझे लगता है कि बजट विल बी मोर ऑफ एन डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट। आने वाले 12 महीने में गवर्नमेंट कौन से एरिया पर फोकस करेगी, इससे एक क्लू मिलेगा। और एट द सेम टाइम अब सिर्फ बजट ही एक इवेंट नहीं है जिसमें हम सब डिसीजन देखते हैं। आई थिंक अब पूरे साल भर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट कोई ना कोई रिफॉर्म प्रोसेस जारी रखती है। तो आई थिंक बजट इज मोर ऑफ एन डायरेक्शनल डॉक्यूमेंट। तो आई थिंक एक ब्रॉड मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा बजट आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, आपने नंबर्स की बात की, 4 बड़े नंबर्स आपने बताया सनी, और उसके बाद आपने बताया कि सेक्टोरल एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। इन दोनों चीज़ों पर हमारी सहयोगी आशीषा ने रिसर्च की है। सबसे पहले एक काम करते हैं, नंबर्स की बात हुई है तो नंबर्स सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस बजट में कौन से नंबर्स अहम रहने वाले हैं और ट्रेंड क्या है। क्योंकि आपने नंबर्स तो 4 बताए कौन से अहम रहने वाले हैं, लेकिन ट्रेंड क्या है इन नंबर्स का, कैसा ये नंबर्स रहे हैं। जैसे चाहे कैपेक्स की बात हो, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट की बात हो, फिस्कल पूरे डिसिप्लिन की अगर बात हो, तो कैसा ट्रेंड रहा है, क्या नजर हमें रखना चाहिए। आशीषा से पहले समझ लेते हैं। आशीषा, बताइए कौन से नंबर्स पर हमें ध्यान रखना है, आपकी रिसर्च में क्या कहता है ये रिसर्च आपका। बिल्कुल, कुछ ही दिन बचे हैं। यूनियन बजट 2026 पहली फरवरी को पेश होता हुआ नजर आएगा और सबसे पहले 3 बड़े आंकड़ों पर नज़र डालते हैं जहां पर सबकी नज़र रहेगी, और उसमें सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ही फोकस रहेगा। याद रखें, इंडियन गवर्नमेंट का पिछले कुछ सालों से कैपेक्स पर बड़ा फोकस रहा है। इनफैक्ट हिस्टोरिक ट्रेंड को देखें तो FY22 में करीब 6 लाख करोड़ के आसपास कैपेक्स का बजट था, जो बढ़कर FY24 में करीब 9.5 लाख करोड़ के आसपास हो गया और FY25 में बजटेड एक्सपेंडिचर 11 लाख करोड़ के भी पार था। वित्त वर्ष 2026 की बात करें तो याद रखिए यहाँ पर 11.2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था, जिसमें से करीब 60% ऑलरेडी फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अचीव हो चुका है। तो पिछले साल के 11 लाख करोड़ के पार किस तरह का अमाउंट, किस तरह का कैपेक्स बजट कंपनी इस साल फिक्स करती है, उस पर सबकी नज़र रहेगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक फिगर यहाँ पर आपको और स्ट्रीट की और पूरे मार्केट की यहाँ पर नज़र रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट की। याद रखिए, फिस्कल कंसोलिडेशन पर भारतीय गवर्नमेंट का पिछले कुछ सालों से फोकस रहा है और हमने जो ग्लाइड प्लाट फॉलो किया है, सबसे पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। फिस्कल डेफिसिट वित्त वर्ष 2022 में करीब 6.8% के आसपास थी, उसके बाद घटकर 4.8% पर FY25 में चली गई और पिछले साल गवर्नमेंट ने 4.4%, याद रखिए ये एज अ परसेंटेज ऑफ GDP होता है, हमने ग्लाइड पाथ एक फॉलो किया है। 6.5-7% के आसपास जो हमारी फिस्कल डेफिसिट थी वो अब घटकर 4-4.25-4.5% के आसपास आ चुकी है। तो 4.4% लास्ट ईयर था। उसके बाद इस साल किस तरह का फिगर आता है फिस्कल डेफिसिट को लेकर, उस पर भी सबकी नजर रहेगी। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होगा डिसइन्वेस्टमेंट, डाइवेस्टमेंट का। याद रखें, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने डाइवेस्टमेंट पर फोकस किया है। कई सारी गवर्नमेंट होल्डिंग्स, गवर्नमेंट स्टेक्स गवर्नमेंट ने बेचे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ये टारगेट अचीव नहीं कर पाई है। इनफैक्ट कोई एक साल ले ले, FY22 की ही बात कर ले, तो पूरे साल के लिए 78,000 करोड़ का डाइवेस्टमेंट का बजट था, लेकिन केवल 15,000 करोड़ कंपनी इकट्ठा कर पाई। तो टारगेट से कंपेयर करें तो केवल 9 से 10% का टारगेट गवर्नमेंट अचीव कर पाई है। और ये ट्रेंड FY22 की ही नहीं, पिछले 3-4 साल की बात करें तो यही ट्रेंड रहा है। तो डाइवेस्टमेंट का इस साल का फिगर किस तरह का आता है, कमेंट्री क्या आती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर की, उस पर भी सबकी नज़र रहेगी। तो ये 3 आंकड़ों पर अपनी नज़र रखें। एक है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा
दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है डिसइन्वेस्टमेंट या डाइवेस्टमेंट। उसका क्या आंकड़ा होता है उस पर भी आप अपनी नज़र ज़रूर रखें। ऑलराइट राजेशा, आपने यहाँ पर बुनियादी तौर पे बड़े नंबर्स की तो बात कर ली है, लेकिन हमारी इस आज की खास पेशकश में हम सेक्टर स्पेसिफिक बातचीत भी यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये बताइए कि किस किस सेक्टर को बजट से कितनी कितनी उम्मीदें हैं, इसको लेकर क्या कैलकुलेशन बैठ रही है, और सेक्टर वाइज बताइए। बिल्कुल, कई सारे सेक्टर्स, कई सारे इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट से उम्मीद है वित्त वर्ष 2026 में किस तरह के अनाउंसमेंट्स आते हैं यूनियन बजट से। और सबसे पहले टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं। याद रखें, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टैरिफ्स लगाए उसका इम्पैक्ट टेक्सटाइल सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो टेक्सटाइल सेक्टर यही उम्मीद करेगा कि कोई रिलीफ मेजर्स आए, कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस आए, जिसके चलते ये टैरिफ का जो इम्पैक्ट को कंपनी को और इंडस्ट्री को हुआ है वो थोड़ा सा कम होता हुआ गवर्नमेंट कर सकती है कोई मेजर्स जिसके चलते टैरिफ का इम्पैक्ट कम हो। इसके अलावा बात करते हैं शुगर सेक्टर की। याद रखिए, शुगर सेक्टर ने एथेनॉल प्राइस हाइक्स की मांग की है गवर्नमेंट से। इसी के साथ शुगर पर जो एमएसपी है वो 2019 से बढ़ाई नहीं गई है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस तो बढ़े हैं लेकिन रिटेल शुगर प्राइसेस नहीं बढ़े, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बढ़ी। तो गवर्नमेंट से यही मांग होगी शुगर सेक्टर की कि एथेनॉल के प्राइसेस और मिनिमम शुगर प्राइस जो शुगर पर है उसे भी बढ़ाया जाए। इसके अलावा बात करते हैं कट एंड पॉलिश डायमंड इंडस्ट्री की। याद रखें, ये भी एक और सेक्टर है जहां पर टैरिफ का काफ़ी इम्पैक्ट हुआ है। अमेरिका को काफ़ी एक्सपोर्ट्स होता था और उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस्ट्री को दिखा है। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट से मांग रही है टैरिफ का इम्पैक्ट कॉम्बैट करने के लिए। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, हाउसिंग पर अगर गवर्नमेंट का फोकस रहेगा तो सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा होगा। याद रखें, 40 से 50% सीमेंट सेक्टर की डिमांड रियल एस्टेट और हाउसिंग से आती है। तो वहाँ से अगर कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आता है तो वो सीमेंट सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बात करते हैं एविएशन सेक्टर के। नए एयरपोर्ट डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट का फोकस होगा, ऐसी उम्मीद एविएशन सेक्टर लगाया जा रहा है। नए एयरपोर्ट्स डेवलप होंगे, एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी बढ़ेगी, यही उम्मीद एविएशन सेक्टर लगाए रखा है। इसके अलावा सीवी इंडस्ट्री, याद रखें, कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री का डायरेक्ट इम्पैक्ट और डायरेक्ट लिंकेज रूरल इनकम से होता है। तो अगर गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेता है रूरल इनकम बढ़ाने को लेकर तो उसके चलते सीवी इंडस्ट्री, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर आएगा। इसके अलावा हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर भी कई सारे उम्मीदें लगाए रखा है। सबसे पहले इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है फार्मा सेक्टर पर। उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अगर गवर्नमेंट फोकस करती है हेल्थ केयर के लिए तो वो भी एक पॉजिटिव होगा हेल्थ केयर सेगमेंट के लिए। तो कई सारे सेगमेंट्स हैं, कई सारे इंडस्ट्रीज है जिनको कई सारे एक्सपेक्टेशंस है गवर्नमेंट से। क्या कुछ निकल कर आता है वो तो 1 फ़रवरी को ही पता चलेगा, लेकिन ये है कई सेक्टर्स और इंडस्ट्री वाइज एक्सपेक्टेशंस। चलिए, इंडस्ट्री वाइज एक्सपेक्टेशन और सेक्टर वाइज यहाँ पर क्या कुछ ऐलान किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे इस बजट एक्सक्लूसिव शो में छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे सहयोगी और साथी सनी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पर सनी की आज की पिक्स, ट्रेडिंग कॉल्स, बजट के लिहाज से और जो बातचीत हुई है सेक्टर स्पेसिफिक, वहाँ किन स्टॉक्स पे आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।